नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार असीस नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूँ कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भी नई बस्ती से जहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें पहुँचाई गई, जहाँ पर ये कार्रवाई हुई तकसीम की रमज़ान राशन किट्स की, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और 2-3 बस्तियों में काम चल रहा है, वहाँ की भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस बस्ती में जो दुआएं आपके लिए हुई हैं आज के प्राइम टाइम में हमने सुना दिया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौकी इंचार्ज को सिर्फ इसलिए लाइन हाजिर किया गया कि उन्होंने सीनियर अफसरान की इजाज़त के बगैर पुलिस चौकी में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया था। ये मामला लोहिया नगर थाना इलाके के जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी का है। दरअसल पुलिस चौकी में इफ्तार पार्टी का मामला सामने तब आया जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर फ़ोन पर वायरल हो जाती है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस चौकी के अहाते में बड़े पैमाने पर पिंडाल और कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया था और पुलिस एहलकार खिदमत में मसरूफ़ थे। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड और मुल्क भर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने बुध के रोज़ पटना के गर्दनी बाग में ज़बरदस्त एहतिजाजी धरना दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मुजाहिरीन के साथ एकजहती का इजहार करने पहुंचे। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के साथ धरने में शिरकत की। लालू यादव ने बिल को गैर आईनी और मुसलमानों के हुकूक पर हमला करार दिया है। इन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों की वक्फ अमलाक पर कब्जे की राह हमवार करेगा और हम उसके खिलाफ हर महाज पर लड़ेंगे। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर आज संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने 26 मार्च को इस ताल्लुक से कहा कि लोकसभा की कार्रवाई गैर जमहूरी तरीके से चल रही है। उन्होंने दावा भी किया कि अहम इशूज़ को उठाने के लिए वो बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राहुल गांधी के मुताबिक जमहूरियत में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को ख़ास मकाम हासिल है, लेकिन इस ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर संजीव बालियान ने आज अपनी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतज़ामिया के अफसरान पर खूब गुस्सा निकाला है। मामला शामिली का है, जहां मंदिर की दुकानों पर कब्जा मामले में चल रहा तनाज़ा सुर्खियों में। इस ताल्लुक से 25 मार्च को बीजेपी की जिला सेक्रेटरी विवेक प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में बुध के रोज़ ताजिरों ने बाजार बंद की अपील की थी और शिव चौक पर धरना देकर बैठ गए। इस दौरान बाजार तो बंद नहीं हुआ लेकिन लोगों की भीड़ जरूर जमा हो गई। करनी सेना के कारकुनों ने आज समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रामजी लाल समन की रहायश पर हमला कर दिया। रामजी लाल ने राणा संघा को गद्दार कह दिया था। करनी सेना का गुस्सा इसी बयान को लेकर था। एहतिजाज ने उनके घर पर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। साथ ही करनी सेना के कारकुनान अपने साथ बुलडोजर लेकर आए थे ताकि रुकने पार्लियामेंट के घर को मुनहदिम कर दिया जाए। इन लोगों की गाड़ियों ने भी तोड़फोड़ की। इस मामले की खबर जब पुलिस को मिली तो फौरन पहुंची और करनी सेना के दरमियान जबरदस्त तसादुम देखने को मिला। इस तसादुम में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी ने बुध को राज्यसभा में कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कानून 2013 वज़ीर आज़म मातृ वंदना योजना के तहत माओं के हुकूक की अदम तकमील पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब की भगवंत मान हुकूमत ने बुध को अपना बजट पेश किया। पंजाब के वज़ीर मालियात हरपाल सिंह चीमा ने रियासत का बजट पेश करते भगवंत मान हुकूमत के कामकाज की जमकर तारीफ की। इस दरमियान पंजाब हुकूमत ने ड्रग मरदमशुमारी कराने का फैसला किया है। वज़ीर मालियात के मुताबिक पंजाब में पहली बार ड्रग मरदमशुमारी कराई जाएगी ताकि पता चले कि कितने लोग इस बुरी आदत में मुब्तला हैं। इसके लिए पंजाब हुकूमत के ज़रिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया है। महाराष्ट्र के थाने में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एक 37 साल खातून से मुबैना तौर पर कुछ लोगों के जरिए घर में काम देने का लालच देकर 15.14 लाख रुपए उड़ा लिए गए। इस बात का इंकिशाफ एक पुलिस अफसर ने एक न्यूज़ एजेंसी को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए मुलजिमीन की तलाश में लगी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आला आतिशी की कालकाजी असेंबली नशिस्त से जीत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी रिकॉर्ड महफूज रखने की हिदायत भी दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगल की देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शिमला के मुज़ाफ़ात इलाके में आनंदपुर महिली रास्ते पर एक आल्टो कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उड़ीसा में ख़वातीन से मुतालिक बढ़ते जराइम पर कांग्रेस ने आज तशवीश का इजहार किया। रियासत में निज़ाम कानून की बदतर हालत के लिए अपोजिशन पार्टी ने हुक्मरान बीजेपी के साथ साथ बीजेडी को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इन दोनों पार्टियों की मिली भगत से ख़वातीन के खिलाफ हवस का घिनौना खेल चल रहा है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीन ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उड़ीसा की निस्फ आज़ादी खुसूसन दलित पसमानदा और कबायली तबके के खिलाफ हवस का घिनौना खेल चल रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से बड़ी नकदी मिलने के बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा जजों की 3 रुकनी कमेटी ने मंगल को तहकीकात शुरू कर दी। जहाँ ने बताया कि तीनों जज जस्टिस वर्मा की सरकारी रिहाइशगाह 30 तुगलक क्रिसेंट कौमी दारुल दोपहर 1 बजे के करीब पहुंचे और तकरीबन 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा की सरकारी रिहाइशगाह के अंदर रहे और जायका का बगौर मुआयना किया। माली साल 2023-24 में हिंदुस्तान की दिफाई पैदावार 1.27 लाख करोड़ रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी, जो कि 2014-15 के मुकाबले में 174% ज़्यादा है। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में दिफाई बरामदात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है, जो एक दिहाई में 30 गुना बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के इस्मतदरी की कोशिश से मुतालिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुतनाज़ फैसले का सबूत नोटिस लिया। इस मामले की समाअत आज यानी 26 मार्च को होगी। इस केस की समाअत जस्टिस BR गवाई अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में होने वाली है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में अब एक नया मोड़ आया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा रुस्तुम अमरूफ ने मंगल यानी 25 मार्च को लिखा है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने मालूमात फेसबुक पर पोस्ट करते हुए दी है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा की मंजूम तनकीद की वजह से पूरे मुल्क में सियासी पारा हाई हो चुका है। BMC ने इस द हैबिटेट स्टूडियो जहां कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था कि गैर कानूनी हिस्से को मुनहदिम करना शुरू कर दिया। स्टूडियो में एकनाथ शिंदे के हामिल ने पहली ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है, जिसकी कई वीडियो सामने आ चुकी है। अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस एक्शन पर जवाब हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तोड़फोड़ की वीडियो के साथ एक पोस्ट शेयर किया है। वीडियो में हम होंगे कामयाब गाने की पैरोडी बनाते हुए कुणाल कामरा ने हम होंगे कंगाल एक दिन गाना गाया है। इसमें सारे फुटेज 23 मार्च और 24 मार्च के एडिट करके डाले गए हैं। तेलंगाना टनल हादसा पेश आए 1 माह से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन अभी तक सभी मजदूरों का पता नहीं चल सका। आज बचाव टीम ने इस हादसे में हलाक होने वाले दूसरे मजदूर की लाश बरामद कर लिया और इसकी जानकारी मुतल्लिका फैमिली को भी दे दी गई है। गुज़िश्ता 1 माह से टनल के अंदर फंसे 8 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर अपने बयान से तनाज़ा खड़ा। उन्होंने 25 मार्च को मरकजी वजीर बराए ज़राअत और देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान को अमीरों का दलाल कह डाला। उन्होंने शिवराज पर अमीरों के दलाल की शक्ल में काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें हदफ तनकीद बनाया और साथ ही मरकज़ की BJP हुकूमत पर भी हमला बोला। उन्होंने मगरबी बंगाल को ज़ेर इल्तिवा मरकज़ी फ़ंड से मुताल्लिक भी मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की इंतखाबी निज़ाम में बड़ी तब्दीली का हुक्म दिया है। नए कानून के तहत अब वफाकी इंतखाबात में वोटर्स को शहरियत का दस्तावेजी सबूत देना लाजमी होगा। मेल वोटिंग के कवानीन में भी तरमीम की गई है। सिर्फ इलेक्शन डे तक मौसूल होने वाले वोट ही शुमार किए जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान एक 16 साल यूक्रेनी नौजवान सुर्खियों में। इस नौजवान का नाम विलादस्लाव वरोडेंको है। विलाद सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उसने बराह रास्त पुतिन की फ़ौज को चैलेंज पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि विलाद ने तन्हाई पुतिन की फ़ौज को चकमा देकर बहरे सयाह के व्लादिवोस्तोक में पहले रूसी परचम को उतारा और फिर वहाँ पर अपना अंडरवेयर लटका दिया। सऊदी अरब की रेलवे कंपनी के तर्जुमान खालिद अल फरहान ने इंकशाफ किया कि मक्का मुकर्रमा में हरमैन एक्सप्रेस रेल स्टेशन पर रोज़ाना ट्रिप्स की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है। ट्रेन के जरिए औसतन 50 मुसाफिरों की आमद और 50 की रवानगी हो रही है। यह तादाद हरमैन ट्रेन के लिए आला सतह के ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है, जिनकी तादाद रोज़ाना 130 तक पहुँचती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गज़ा में पहली बार जंगबंदी के हक़ में सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतिजाज किया। इस दौरान हमास के खिलाफ भी नारे लगाए ताकि हमास को इसराइल के साथ जंगबंदी पर मजबूर किया जाए। गज़ा में फ़िलिस्तीन वज़ारत सेहत की जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अब तक 50,144 फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया है। इन कत्ल गई फ़िलिस्तीन में सबसे ज़्यादा तादाद फ़िलिस्तीनी औरतों और बच्चों की है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में फ़िलिस्तीनियों की पहले से भी ज़्यादा बड़ी तादाद ने मस्जिद अक़सा में नमाज़ अदा की है। 25वें रोज़े की रात 1 लाख फ़िलिस्तीनी मस्जिद अक़सा में नमाज की अदायगी के लिए मौजूद थे। फ़िलिस्तीनियों की तादाद इसराइली फ़ौज के आयद करदा पाबंदियों के बावजूद नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक़सा में मौजूद थी। इसराइली सदर ने मंगल के रोज़ कहा कि वो इस अमर पर बहुत हैरतज़दा है कि गज़ा में हमास की क़ैद में मौजूद इसराइली कैदियों की रिहाई अब हुकूमत अहम तरजीह नहीं रही है। सऊदी अरब ने इंसदाद बनवाने के सरकारी इदारे नज़ाहा ने मार्च 2025 के दौरान 1453 मुआयना दौरों के ज़रिए मुतादिद मुजरिमाना इंतज़ामी मुकदमात का ऐलान किया। इंसदाद बनवानी कमीशन ने अपने एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में मज़ीद कहा कि 313 मुश्तबा मुलज़िमान से तफ्तीश की गई। 82 मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से कुछ को रिश्वत सतानी में मुलव्वस पाया गया है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।